क्या कहना चाहते हैं मतलब? देखिए, विभाजन पे जो हमारा भारत का जो हिस्सा वहाँ चला गया, पाकिस्तान, उस क्षेत्र में हमारे मान्यता वाले मंदिर और गुरुद्वारे छूट गए। हमारे आने वाली पीढ़ी को उस मंदिर और गुरुद्वारों की स्मृति बनी रहे और ये संकल्प रहे कि हमें वो दोबारा अपने क्षेत्र में मिलाना है और अखंड भारत बनाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया आज सह प्रांत प्रचारक श्रीमान धर्मेंद्र जी के मार्गदर्शन में। इसमें पाकिस्तान में जो प्रतिष्ठित मंदिर और गुरुद्वारे हैं उनके नाम पर वृक्ष लगाए गए और आगे उनके नाम पर टीका लगाई गई। ये कार्यक्रम समस्त समाज, विस्थापित समाज जो है, सिख, पंजाबी, सिंधी, खत्री मिलके सबने ये किया और सभी ने इसे खूब सराहा। मुझे लगता है कि जो बच्चे लोग, बड़े लोग यहाँ पार्क में टहलेंगे, उन्हें पट्टिका देख के अपने मंदिर और गुरुद्वारों का स्मरण होगा और निश्चित ही वो भाव मन में और बना रहेगा और जागृत होगा आने वाली पीढ़ी के, ताकि वो हमें दोबारा पाने। जय हिंद। पौधे लगाए? आज हमने 8 पेड़ लगाए हैं छोटे। आज जामुन लगाया है, अशोक का पेड़ लगाया है, पीपल लगाया है, अमरूद लगाया है, आम लगाया है। ये कार्यक्रम कहाँ हुआ? कार्यक्रम ये हुआ इंदिरा पार्क मॉडल टाउन में। 14 अगस्त 1947 इतिहास का वो काला दिन है जिस दिन विभाजन स्वीकार कर लिया था कुछ लोगों ने अपनी सत्ता की खातिर कि जैसा भी टूटा फूटा हो भारत मिले, हमें उस पर राज करने का मौका मिले। एक षड्यंत्र हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के बीच में। उसका परिणाम था कि आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते हम बुढ़े हो जाएंगे, उसके बाद देश आज़ाद हुआ तो हमें क्या मिलेगा। एक पैक्ट हुआ कि जिन्ना तुम पाकिस्तान ले लो, हम हिंदुस्तान ले लें। उस वक्त जो तय हुआ था आबादी भी कैसे ट्रांसफर होगी, मुसलमान सब पाकिस्तान में जाएंगे, शेष लोग हिंदुस्तान में रहेंगे, वो भी एक राजनीतिक षड्यंत्र, वोटों के तुष्टीकरण के नाते भविष्य की प्लानिंग बना के कैसे इस देश पर हम राज करेंगे, मुसलमानों को रोक दिया गया। जो उस वक्त जो है कुकर्म किए गए, उसका खमियाजा 14 अगस्त से लेके आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। सिंधी, पंजाबी, खत्री, ये चारों लोग मिलकर जो कर रहे हैं ये तो अलग विषय, पर आज हिंदुस्तान के अंदर वो जो जहर बो दिया गया था उसका ये परिणाम है कि जगह जगह सब कुछ मोदी योगी के होते हुए भी, उनका डंडा कानून व्यवस्था होते हुए भी वो कहीं ना कहीं हमें अपना दंश मारकर दिखा देते हैं कि हम हैं। लेकिन एक हमारे अंदर खासियत है, हमने इस देश को बर्बाद होने से रोकने के लिए काम करना है, उन्होंने इस देश को तोड़ने और बर्बाद करने के लिए काम करना है। जैसे हम इस मकान के मालिक हैं, हमें लगता है कि हमारे मकान में कोई एक कील भी अगर ठोकेगा दर्द होगा, और जो किराएदार है उसको दर्द नहीं होता। वो लोग आज भी किराएदार थे, तब भी किराएदार हैं, जा नहीं पाए किसी वजह से, लेकिन अभी भी अंदर अंदर वो जहर का बीज बो रहे हैं। हमें उसका मुकाबला करना है। और आज जो ये वृक्षारोपण हुआ है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इस मॉडल टाउन के इस पार्क के अंदर जो है, जब वो देखेंगे ये नाम हिंगलाज भवानी, कटास राज गुरुद्वारों के नाम दिए हुए हैं, अरदास में याद करते हैं सवेरे सवेरे गुरुद्वारों में कि जो जगह हम छोड़ कर आए, मंदिरों में याद करते हैं। एक चीज हमें इसराइलियों से सीखनी चाहिए। लगभग 400 साल जब वो मिलते थे, हम मिलते हैं, सत श्री अकाल करते हैं, जय श्याम करते हैं, जब मिलते थे एक ही बात करते थे, वी विल मीट इन यरूशलेम। उनका अभिवादन का कोई तरीका नहीं था, हम यरूशलेम में मिलेंगे, और वो यरूशलेम में मिले, उन्होंने लिया, आज उनका है। हम भी ये प्रयास करें, हे प्रभु इतनी शक्ति देना वर्तमान नेतृत्व को, हमारे सबके सोचने, तो फिर अखंड भारत का सपना जो हम देखते हैं वो एक बार फिर पूरा हुआ। सर क्या कहना चाहते हैं? आज निश्चित रूप से बहुत ही स्मरणीय दिन है, लेकिन बहुत दुखद स्मरणीय दिन है, क्योंकि हमारे जो डिवीजन हुआ था उसमें हमारे काफी लाखों लोग जो है बलिदान हुए, और जिस तरीके से हमारे लोगों का बलिदान हुआ, वो हम लोग खाली हाथ जो यहाँ हिंदुस्तान में आए, और किस तरीके से हम लोगों ने मेहनत करके अपने आप को स्थापित करा, और स्थापित ही नहीं करा, आज हम देश की मुख्य धारा में सबसे सर्वोच्च माने जाते हैं, और टैक्स पेयर के रूप में सबसे बड़े टैक्स पेयर के रूप में हम लोग माने जाते हैं। ये हमारा देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान है, और इसी प्रकार हम अपने आने वाली पीढ़ी को संदेश देते हैं कि जो अखंड भारत का सपना हमारे
द्वारा लिया गया है वो पूर्ण हो, ऐसा प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। ऐसी जब तक हम एकता, अपने समाज, हिंदू समाज की एकता करेंगे और भारतवर्ष को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से इसका एक संदेश पूरे विश्व में जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।